कम करेगी, आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा फोकस रखेगी। इसको लेकर कैबिनेट में बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खर्चों की कटौती कर आय बढ़ाने पर चर्चा की। इसके साथ ही यह फैसला लिया गया कि बजट प्रावधान की समीक्षा की जाएगी और आगे की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा। उधर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू लीकेज है। आमदनी बढ़ाने के लिए क्या सरकार सरकारी संस्थानों या फिर जमीन को बेचेगी? सरकार का ऐलान, कम खर्च का प्लान। अब उस पर कार्रवाई होगी और सारे विभाग जो हैं जितना भी इस प्रकार का रेवेन्यू हेड का जो बजट है उसको कितना कम कर सकते हैं उसकी रोड मैप बनाएंगे। आमदनी पर रार, फिर सियासी टकरार। कांग्रेस का तंज, रेवेन्यू में है लीकेज। क्या करेगी सरकार आय बढ़ाने के लिए? सरकारी संस्थानों को बेचेगी, जमीनों को बेचेगी, क्या करेगी? दुकानें खोलेगी? इनको अक्ल ही नहीं है। मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू लीकेज है। बैठक में चर्चा, कम करेंगे खर्चा। मध्य प्रदेश में आमदनी को बढ़ाने और खर्च को कम करने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि एमपी में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू लीकेज है। आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। खर्च कम करने और आमदनी बढ़ाने को लेकर सरकार के फैसले पर कांग्रेस हमलावर है। मध्य प्रदेश की महा डिबेट में आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं किन सवालों के इर्द गिर्द आज की महा डिबेट रहेगी। पहला सवाल रहेगा, कम खर्च और आमदनी बढ़ाने का सरकार के पास प्लान क्या है, उस पर करेंगे बात। दूसरा सवाल रहेगा, कर्ज का बोझ सरकार पर है, आखिर कब तक ये भार रहेगा। तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, कांग्रेस ने कही है रेवेन्यू लीकेज की बात, इस बात में कांग्रेस के साक्ष्य में दम कितना है, उस पर भी जानेंगे हम। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं रविंद्र तोमर जी, बीजेपी प्रवक्ता है मिलन भार्गव जी, वरिष्ठ पत्रकार है सरमन नगेले जी, और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट तनुज दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं आपके पास आ रही हूं मिलन भार्गव जी, प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपकी सरकार का? अभी मैं सुन रहा था आपके टीवी पैकेज में जिस प्रकार से मुकेश नायक जी अपनी बददिमागी और बदजुबानी दिखा रहे हैं। वो कह रहे थे इनमें अक्ल नहीं है। अरे अक्ल तो जनता में है साहब। 29 लोकसभा चुनाव को आपको हरा कर आपकी दिशा और दशा बताने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। अभी जब देश का बजट पेश हो रहा था अपर्णा जी, तो यही मुकेश नायक जी सो रहे थे, इनके वीडियो जारी किए गए पीसीसी दफ्तर में। दफ्तर में जो व्यक्ति सोते हैं वो बजट और मध्य प्रदेश के विकास में क्या क्या काम हो रहे हैं उसकी जानकारी का अंदाजा नहीं होगा। इसकी अकल की बात ना करें तो बेहतर होगा। देखिए, मध्य प्रदेश विकास के सोपान चल रहा है, दिन प्रतिदिन प्रगति हम कर रहे हैं। इस प्रबंधन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व आशीर्वाद देते हुए बजट में जो प्रावधान मध्य प्रदेश के विकास को लेकर किए हैं, आने वाले 5 साल बाद आप देखिएगा अपर्णा जी, ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को विकसित करने में जिस मेहनत के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जा रही है, इसमें इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, उद्योग भी खुल रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, सड़कों का जाल और रेलवे ट्रैक का जो जाल बनकर मध्य प्रदेश को जो प्रगति के पथ पर ले जा रहा है, तो ये कांग्रेसी जो है बौखला गए हैं। इस प्रकार की बदजुबानी बोल रहे हैं क्योंकि इनके यहां तो सिर्फ राजनीति सत्ता को पाने और तिजोरी भरने के लिए करना सिखाया गया था। ये विपक्ष बना के जनहित के मुद्दे नहीं उठा पा रहे, ना ही बजट में दिए गए प्रावधानों पर बात कर पा रहे हैं। ये तो सोते हैं साहब, आनंद ले रहे हैं जीवन के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारा तमाम नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस परिश्रम की पराकाष्ठा कर मध्य प्रदेश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए विभागों को कि बेहतर प्रबंधन के साथ कम खर्चे में बेहतर परिणाम लाएं और जिस प्रकार से टैक्सेशन सिस्टम को और सुदृढ़ करें ताकि हम जनहित के कार्य और जन कल्याण वाली योजनाओं को और मजबूती के साथ जनता के बीच ले जाकर काम कर सकें। रविंद्र तोमर जी, क्या सरकार की रणनीति रहेगी? मिलन भार्गव जी ने उसे छू लिया है उस टॉपिक को, लेकिन
बड़ा हमला कांग्रेस के पदाधिकारियों पर कि सो रहे थे वो केबिन के अंदर जब बजट, देश का बजट बताया जा रहा था, पढ़ रही थी एफएम। जरा ये बता दीजिए, रेवेन्यू लीकेज की बात जो आज कही है आपके नेताओं ने, क्या है वो रेवेन्यू लीकेज? किस तरह से रेवेन्यू लीकेज हो रहा है? फॉरेस्ट में, माइनिंग में बहुत जगह है लीकेज। और उसमें एक चीज जो भी हमारे पिताजी कह रहे थे कि सो रहे थे, 3,67,000 करोड़ का बजट पेश हुआ मध्य प्रदेश में भी। तो उसमें मैंने भी ये पूछा था चैनल के माध्यम से, आपके चैनल पर भी डिबेट हुआ कि वो उसका आएगा कहां से वो पैसा बजट का। इसका हिसाब अभी तक नहीं बता पाए। दूसरी बात, कर्ज में डूबी हुई सरकार है, 51,000 रुपया प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश है। तो अगर हम ये पूछ रहे हैं कि आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, तो ये तो बताओ जरा कि वो जो आप रेवेन्यू आएगा कहां से, उसके बारे में तो कोई चर्चा करते नहीं है। और इधर उधर की बातें, और उसमें इन्वेस्टर समिति की बात कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं कि 20 साल से आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कितनी जगह इन्वेस्टर समिति की। उस इन्वेस्टर जो समिति हुई है ना, उसमें कितने लोगों, कहां उद्योग धंधे लगे। जो कांग्रेस के जमाने में उद्योग लगे हुए थे, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, चाहे वो सागर संभाग हो या जबलपुर संभाग हो। आप कहीं, ग्वालियर चंबल का तो मैं रहने वाला हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। यहाँ मालनपुर और बामौर 2 उद्योग केंद्र थे, एक मुरैना में आता है, एक भिंड में आता है, ग्वालियर के समीप है। दोनों जगह उद्योग धंधों की हालत खराब है और फैक्ट्रियां बंद हो गई, यही इसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और वहां कैलारस में एक शुगर फैक्ट्री थी, कई बार उसका धरना आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर के बराबर आवाज उठाती रही। और मुख्यमंत्री जी आकर के कह भी गए, पूर्व मुख्यमंत्री, कि हम इसको चालू करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो ये खोलने की बात कर रहे हैं, जो खुले हुए थे कांग्रेस के जमाने में उनको बंद करवा दिया। अच्छा, तो ये कहां लेंगे? ठीक है, मैं तो जो उद्योग चल रहे थे वो बीजेपी ने बंद करवा दिए। लेकिन कर्ज की बात जो आपने कही रविंद्र तोमर जी, तो जब जितना भी 1.5-2 साल जो भी आपकी सरकार रही ना कमलनाथ की, कर्ज तो उस समय भी खूब धक्का लिया गया था। नहीं, मैं आपको एक निवेदन कर लूं, कमलनाथ जी की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश का तो मैं ब्यौरा दे सकता हूं, केवल एक भिंड जिले का बता दूं। जी, भिंड जिले में खनन से 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केवल 1 साल में आया, वहीं 5 साल में 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये व्यवस्था थी हमारी। अच्छा, तो उसमें मिलन जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? की बात है। देखिए पन्ना जी, तोमर साहब को मैं याद दिला दूं, इनके ही पूर्व मंत्री थे गोविंद सिंह जी और उमंग सिंघार जो अब नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने बताया था किस प्रकार से खनन में लीकेज होता है और खनन माफिया बनकर दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार से माफियागिरी कर रहे हैं, अवैध शराब का व्यापार कर रहे हैं। जब आपके नेताओं ने लीकेज बताया था, तो वो लीकेज को तो ठीक कर दिया गया पूरी तरीके से। आज मध्य प्रदेश का खनिज डिपार्टमेंट जिस तेजी के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ आवंटन करता है, देश में उसकी वाहवाही हो रही है, उसको मॉडल के रूप में लोग स्वीकार अन्य राज्यों में करने वाले हैं। ठीक है, आपको दर्द होगा। मैं आऊंगी आपके पास मिलन भार्गव जी, आपके लिए मेरा एक सवाल है। मेरे पास आपके लिए भी एक सवाल है, लेकिन पहले सलमान नगेले जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ जिस तरह से सरकार ने ये बैठक की, बैठक में ये अच्छी नीयत है, मतलब अच्छी बात है जो मैं कहूंगी कि खर्चे कम किए जाए, आमदनी बढ़ाई जाए। जाहिर सी बात है, आमदनी बढ़ेगी तो हर कोई उसमें फलेगा फूलेगा। लेकिन सरमन जी, एक तरफ तो बात की जा रही है कि आमदनी बढ़ाई जाए, खर्चे कम किए जाए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं, बंगलों के निर्माण को लेकर बातें हुई है। तो फिर कैसे होगा? खर्चे कम कहां से होंगे? ठीक है, ये हम ये भी छोड़ देते हैं ये पहलू, तो तमाम जो योजनाएं हैं जो जनता को देखते हुए चलाई गई हैं, तो फिर कहां कटौती कहां की जाएगी, कैसे की जाएगी? देखिए अपर्णा जी, मैं 2-3 विषय रखना चाहूंगा यदि आपके पास समय रहेगा। देखिए, मेरा यहां दूसरा कहना है कि खर्चे कहां करना चाहिए, इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब खर्चा होगा तो वो मध्य प्रदेश में रोटेट होगा, मध्य प्रदेश के लोगों के कल्याण में खर्च होगा, वो जीएसटी के माध्यम से, अन्य माध्यम से वो मध्य प्रदेश में ही पैसा रहेगा। वो एक तो मेरा ये कि खर्च कहां करना चाहिए, खर्च कम करना चाहिए अच्छी पहले, लेकिन कहां खर्च करना चाहिए। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति 100 रुपए कमाता है तो 60 खर्च करता है, 40 बचाता है, लेकिन सरकार कभी पैसा बचाती नहीं है।
सरकार के पास जितना पैसा आएगा उतना पैसा सरकार खर्च करेगी। अब आपने कहा लग्जरी गाड़ी का, बाकी चीजों का, तो मैं बताऊं कि 5 लाख रुपए पर विधायक ई ऑफिस के लिए और ई विधान के लिए, यानी कि 230 विधायक है, लगभग 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ये खर्च हुआ, ये खर्च होगा भविष्य में। सरकार को खर्च करने के लिए अपना कोई एक ऐसा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जा रही है, जो बंगलों पे खर्च हो रहा है, जो स्टाफ ज्यादा है, जो पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है, जहां एसी एक की जगह 3 एसी लगे हुए, यहां पर आपको खर्च कम करना चाहिए। आपको एक दूसरा एक और है कि लीकेज पर सरकार को विशेष फोकस करना चाहिए कि लीकेज हम कैसे कम करें। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि 40% जो पैसा है सरकार का वो कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर जाता है, उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। जो लीकेज की बात कही सर आपने, मानते हैं कि लीकेज है? हाँ, देखिए लीकेज है। लीकेज यदि आप कम कर देंगे तो आपके रेवेन्यू सोर्सेज आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाएंगे, जनता पर टैक्स लगेगा, चाहे आप एक्साइज की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, एनर्जी की बात करें, आप वन की बात करें, आप माइनिंग की बात करें, कहीं ना कहीं वो जनता पर भी तो उसका खर्च बढ़ेगा ना, जनता से टैक्स वसूला जाएगा। हाँ। कोई ऊपर से पैसा नहीं टपकता है। बिल्कुल, पैसे का पेड़ तो लगा नहीं हुआ कि पेड़ हिला दिया और पैसे टपक जाएंगे। तनुज दीक्षित जी, यहाँ पर सरमन नगेले जी ने कहा कि देखिए खर्चे कम करने से ज्यादा खर्चे कहाँ किए जा रहे हैं उन चीजों पर भी गौर करना चाहिए। लेकिन एक तरफ सरकार कर्ज भी ले रही है, एक तरफ सरकार जन योजनाओं के लिए को लेकर अनाउंसमेंट कर रही है। अभी लाडली बहनों के 250 रुपए उनके अगस्त की 1 तारीख को उनके अकाउंट में आ जाएंगे, ये भी अनाउंसमेंट की गई है। और दूसरी तरफ ये खर्चे कम करने की बात कैसे संभव हो पाएगा? देखिए अपर्णा जी, इसमें एक ही चीज है कि खर्चे जो सरकार अगर कम करने की बात कर रही है तो कौन से खर्चे हैं इस पे जरूर पड़ताल करनी होगी। क्योंकि देखिए अगर विकास करेंगे तो खर्चा तो होगा, और अगर खर्चा नहीं करेंगे तो विकास होना भी असंभव है। हम अगर बात करें पिछले मोहन यादव जी जो है इस साल ही मुख्यमंत्री बने हैं दिसंबर से, इसके पहले की अगर सरकार की बात करें तो पिछले साल का बजट 2,81,000 करोड़ रुपए का था मध्य प्रदेश का, वो इस साल बढ़ करके 3,65,000 करोड़ रुपए का हुआ, यानी 16% से वृद्धि करी है। वहीं हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 55,000 करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट है प्रदेश का इस समय में। वहीं केंद्र की अगर हम बात करें, जो कल बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसके अंदर मध्य प्रदेश को 44,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के ऊपर अनुदान दिया गया है, जो कि पिछली बार से 11,000 करोड़ रुपए लगभग ज्यादा है। तो हमें देखना ही होगा, जब फंड हर तरीके से सरकार ने अपने बजट में भी अच्छा फंड पेश किया है, केंद्र सरकार से भी बजट अच्छे रूप से आया, पिछली बार से 11,000 करोड़ रुपए ज्यादा आए हैं। तो हमको ये देखना होगा जब पैसा ज्यादा आ रहा है तो खर्चे कम करके जो विकास के कार्य हैं, क्योंकि देखिए आने वाले 5 सालों के अंदर 59,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल बजट के अंदर पारित किया है। तो देखना ये कि अगर इस तरीके से होगा तो फिर कैसे विकास प्रदेश का होगा और किन चीजों पे कटौती होगी, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो जनता को नहीं। और यहाँ पर हालांकि बीच में एक और अच्छा कदम सरकार की ओर से ये भी उठाया गया था कि जो विधायकों को कहा गया था कि वो जो टैक्स भरने का जो खर्चा होता है वो विधायक खुद ही उठाएंगे। ये एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। मिलन भार्गव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जी अपर्णा जी, देखिए जिस बेहतर ढंग से जिस प्रबंधन के साथ मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास करके मध्य प्रदेश को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। अभी देखिए इन्वेस्टर समिट भी हम रीजनल लेवल पर कर पाए ताकि हर रीजन में डेवलपमेंट बराबर स्तर पर हो, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं। अभी तोमर साहब पुराने समिट का हिसाब मांग रहे थे रविंद्र तोमर जी। हाँ, उनको देखिए जिस प्रकार के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, ये हिसाब किताब जो है वो जनता चुकता कर चुकी है। और रही बात रोजगार और उद्योग की, तो तोमर साहब को शायद घूमने की आवश्यकता है। मंडी और पीथमपुर जैसे उद्योग जहां आपने तो बनाए थे, लेकिन किस स्तर के बनाए थे, क्या स्थितियां थी, उद्योगपति आते नहीं थे। आपके तभी तमाम तरह के प्रयास तोमर जी और तोमर जी की पार्टी कर रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार झूठ बोलकर षड्यंत्र करके उद्योगों को भड़काया जाए ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना आए। लेकिन हमारी सरकार प्रयास कर रही है लगातार उद्योग बढ़े। सीखो कमाओ जैसी जो बेहतर देने वाली स्टाइपेंड के साथ युवाओं को आकर्षित कर कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ जोड़ने वाली सरकार है जो लगातार बढ़ रही। अब देखिए डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। यहां तो हम 10,000 करोड़ रुपए दे ही रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश के युवाओं को जो 15,000 रुपए जो पहली नौकरी लगेगी उसमें अपनी तरफ से देने का जो वायदा किया है, और 4 करोड़ रोजगार हम प्रतिबद्धता के साथ
4 करोड़ 10 लाख आने वाले 5 वर्षों में देगी मोदी सरकार, ये गारंटी के साथ दिया है। और जिस बेहतरी के साथ हम लगातार बढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के युवाओं को भी मौका मिलेगा। अभी तोमर साहब पूछ रहे थे क्या हो रहा है, अरे उज्जैन में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें 1 लाख करोड़ का करार हुआ है, जिसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए तोमर साहब, मैं सीधी बात कहता हूं, मैं लाग लपेट की बात नहीं करूंगा। जो हम कह रहे हैं यदि नीचे जमीन पर नहीं उतरेगा तो ये मानकर चलिए इससे हमें फायदा नहीं होगा, लेकिन जो हम कह रहे हैं यदि वो जमीन पर उतर रहा है, लोगों को छू रहा है, तो निश्चित रूप से वो आशीर्वाद के स्वरूप जनता देती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा दिया जनता ने, और 2023 के चुनाव में भी दिखा दिया। अब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं विकास की जो पैमाने हैं, तो ये आपके राजनीतिक चश्मे की गलती है, आपकी नहीं। और जिस नेतृत्व और भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, आपके नेताओं ने इसको उजागर किया है, बार बार किया है। उमंग सिंगार जी की ही बात मान लेते, कमलनाथ जी आए तो युवाओं को ढोल चराने की और ढोल बजाने की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे, और आपके 15 माह में आपने किया क्या? आईफा अवार्ड की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आईफा अवार्ड लाल जैकेट पहन के कमलनाथ जी आ गए थे, फोटो सेशन करवा रहे थे, सारी योजनाओं को तालाबंदी कराकर 10 रुपए की थाली को छीन कर। बात का जवाब दे दीजिए, सिर्फ आपका विकास समझ मान जाऊंगा। आपने नल से जल की योजना चलाई, केंद्र सरकार की योजना है, डबल इंजन की सरकार की। एक भी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है, लाखों छा गया है आपको, और अपने नेताओं को जगाने का काम करिए और बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्र को सुनने का काम करिए, और मुकेश जी से कहिए थोड़ा जागे। जब आपके विभाग मुखी सोकर आपने कोई काम जाया कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपका संगठन किस जगह जा रहा है। अब आखिर जीतू पटवारी की आपको यही भ्रष्टाचारी में आकंठ डूबी हुई है मध्य प्रदेश की सरकार, और आप विकास की बात कर रहे हो। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं आपको, नल से जल की योजना चलाई आपने, वो नल जल योजना किसी भी गांव में जाकर के पता कर लीजिए, एक भी गांव का व्यक्ति ये कहेगा कि पूरी की पूरी तरह योजना वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई वो योजना। ऐसे हम कितनी योजना बताएं आपको? आपने पूरा इंडस्ट्रियल जो है जितना प्रदेश में लगाया था कांग्रेस ने, वो सारा का सारा समाप्त कर दिया आपने। और रविंद्र तोमर जी, मिलन भार्गव जी एक साथ बोल रहे हैं, क्योंकि आप स्काइप से जुड़े हुए तोमर जी, तो आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, मतलब ऐसे ओवरलैप हो रही है, तो एक एक करके बोले तो बेहतर रहेगा। रविंद्र तोमर जी, यहाँ पर नल जल योजना पर मिलन भार्गव जी सवाल उठा रहे थे कि आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन योजनाओं का असर जमीन पर दिख नहीं रहा। पहले पानी आता रही, और जब पानी ऊपर से बरसता है तो पानी पानी हो जाते हैं पूरे शहर के शहर। कहाँ है व्यवस्था? मैं अपर्णा जी निवेदन कर लूं 1 सेकंड के लिए, केवल 1 सेकंड करूंगा जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। एक मिनट आ रही है, मैं लंबी बात करूंगा, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, एक बात का जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लाखों हजार करोड़ रुपया नल जल योजना में बर्बाद कर दिया सरकार ने, और किसी गांव में भारत के नहीं लगा। सुनिए तो आप, सुनने का साथ काम करेंगे, आप गठबंधन करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई नहीं देगा। सुनिए तो उस किसी इलाज कराइए, मोतियाबिंद हो गया, एक व्यक्ति किसी गांव में एक व्यक्ति को हर व्यक्ति को जल और स्वच्छ जल मिलेगा, घर घर। अच्छा एक मिनट नहीं ठीक है तोमर जी, नल जल योजना पर सवाल था ना आपका, वही सवाल तो पूछ रही हूँ मिलन जी से, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ सर। तो ये सुनना कहाँ चाह रहे हैं? नहीं वर्णा जी, मध्य प्रदेश के प्रत्येक घर में जिनके नल जल के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है, समझ नहीं आएगा, सब कुछ ओवरलैप हो रहा है, खिचड़ी नहीं पकानी जी। वर्णा जी, मध्य प्रदेश की जनता जिनके पास घर नहीं थे उनको घर देने का काम किया, जिनके चूल्हे थे उनको सिलेंडर देने का काम किया, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने किया। डबल इंजन की सरकार को एमपी के अंदर तो बहुत आशीर्वाद हासिल हुआ है मिलन भार्गव जी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन काम रफ्तार से हो रहे हैं आपकी सरकार कह रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, रफ्तार के नाम पर सिर्फ मलाई खाने का काम हो रहा है। ये मलाई किसको कहते हैं? हम तो सेवा मानकर कर रहे हैं, चूंकि इन्होंने तिजोरियां भरी है, दौलत कमाई है, इसलिए हर चीज में इनको मलाई और नजर आती है। विभागों में भी बंटवार करते हैं, हम तो जनता की सेवा के लिए हर विभाग को महत्वपूर्ण समझते हैं, और तन्मयता से हमारे नेता 24 घंटे काम करते हैं। शायद मलाई की परिभाषा उमंग सिंगार जी ने सिखाई होगी, दिग्विजय सिंह जी ने खूब मलाई खाई है, उनके ही शागिर्द लग रहे हैं ये।
इसलिए ये मलाई की परिभाषा को अलग दे रहे हैं। हम तो जनता की ये सेवा करते हैं और 24 दिन 365 दिन सक्रिय रह के किस प्रकार से प्रगति करें। हम इस दिशा की राजनीति नहीं करते हैं। हम चुनाव के बाद किस प्रकार से साथ मिलकर पक्ष और प्रतिपक्ष काम करे उसका प्रयास करते हैं। लेकिन ये शर्म आनी चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों को जो आज भी षड्यंत्र रख के नित नई योजना बनाकर मध्य प्रदेश को अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि तिजोरियों पे ताला लगा दिया गया है और इनके भ्रष्टाचारियों को सलाखों को पीछे 400 पार का नारा धरा रहेगा। अच्छा ठीक है, आपके नेता जमानत करवा रहा है राज्यसभा जाने के लिए। 400 पार का नारा रखा गया वो नहीं ठीक है, लेकिन सरमन लगेरे जी, योजनाएं सरकार का ये कहना कि हम अपनी आमदनी बढ़ाने पर काम करेंगे, ठीक है। आपने कहा कि खर्चे कहां किस दिशा में खर्च हो रहे हैं उन पर भी फोकस होना चाहिए, लेकिन बढ़ता कर्ज भी सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर संकेत तो देता ही है ना, उस पर भी चिंता करनी होगी। कर्ज आखिर कम कैसे होगा, कर्ज चुकाया कैसे जाएगा, ये भी तो सवाल होता होगा सरकार के आगे कि नहीं कि सिर्फ कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। और सिर्फ आज की सरकार नहीं, पहले भी हमने देखा कि पहले की सरकारों ने भी कर्ज खूब जमकर कर्ज लिया है। देखिए अपर्णा जी, कर्ज लेने की जहां तक बात है तो आरबीआई के जो नॉर्म्स के तहत सारी देश की सरकारें जितने भी राज्यों में हैं वो लेती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज का उपयोग आप कहां कर रहे हैं, आपको आउटपुट मिल रहा कि नहीं मिल रहा उस पैसे से, इस पर ध्यान देना होगा। और मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की नीयत बहुत अच्छी है, वो प्रयास करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को पटरी पर लाना चाहते हैं। और जो खर्चे, जैसे देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी लोकसभा में कहा था कि जो भी राज्य सरकारें अपनी वेलफेयर की स्कीम चलाती हैं वो उसका एक्सपेंसेस खुद ही मीट आउट करें, हम कोई पैसा नहीं देंगे, जैसे कि लाडली बहना योजना के लिए पैसा जाता है या बाकी चीजों में। तो सरकार की मंशा तो अच्छी है, लेकिन आपको रेवेन्यू के सोर्सेज पर भी आपको फोकस करना होगा। और जो फिजूल खर्ची हो रही है, फिजूल खर्ची लगातार बढ़ती जा रही है, वो फिजूल खर्ची पर आपको बहुत सख्ती के साथ पालन करना होगा। और साथ में आपको जो 40% आपका रेवेन्यू जो है ना, जो सरकार का कर्मचारियों के वेतन पर जाता है, आप उसको पूरा एक रिव्यू कीजिए। रिव्यू के बाद में आप उसका आउटपुट देखिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका आउटपुट क्या है। और कुदरती संपदा से तो भरा हुआ है मध्य प्रदेश। तनुज जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, जिस तरह सरमन अगले जी ने जो बात की है कि नियत अच्छी है आपकी, लेकिन कदम तो आप ही को उठाने पड़ेंगे आगे। निश्चित रूप से देखिए अपर्णा जी, मैं एक चीज बताता हूं, इतनी हमने डिबेट करी यहाँ पर, मुझे लगता है विवाद जैसी स्थिति नहीं है। अगर सरकार किसी खर्च को कम करना चाहती है तो ये सरकार का एक अपना खुद का पर्सनल चॉइस है, जो राज्य के हित में, राज्य प्रदेशवासियों के हित में लिया जा रहा है। वहीं अगर ये खर्चे कम होते हैं तो उनका जो पैसा बचेगा बजट का, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई विकास कार्य और योजनाओं के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जो बजट बनता है वो बजट बचता भी है, हर साल ऐसा होता है। हाँ। तो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनसेट किया जाता है। जी, अपने खर्चे कम करेगी तो फिर उन पैसों को जनता की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकती है सरकार। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं अपनी सादगी सरलता के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे में अगर सरकार भी सरलता को अपनाती है तो बेहतर ही होगा मध्य प्रदेश की आवाम के। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।